जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 17 नवंबर 2025, दैट इज़ द 17th ऑफ नवंबर 2025 मंडे। सो इस नए हफ्ते में आज निफ्टी जो है आज सोमवार के दिन बढ़ के बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो वो 103 पॉइंट्स बढ़कर 26,013 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप 103 पॉइंट्स क्लोजिंग एट 26,013। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 445 पॉइंट्स बढ़कर 58,963 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 445 पॉइंट्स क्लोजिंग एट 58,963। सो कहीं ना कहीं बाजार जो है वो आज थोड़ा खुला था बुलिश टोन के साथ ही। खुलते के साथ थोड़ा सा गेंस था ही, प्री ओपनिंग भी ऐसा इंडिकेट कर रहे थे, सो वैसा ही हुआ। और कहीं ना कहीं एकदम क्लियर कट बुलिश अंडरटोन था। ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी बाइंग थी, मारुति में आज स्ट्रेंथ था सुबह को। उसके अलावा कोटक बैंक में बाइंग थी बिकॉज ऑफ स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट, कहीं ना कहीं उसमें बुलिश अंडरटोन था, जिसके कारण बैंक निफ्टी में भी सुबह को रैली देखी गई। हालांकि निफ्टी में उसका उतना असर नहीं आया क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी 26,000 के पास आते ही जैसे होता है ना, उसका नर्वस 90s शुरू हो जाते हैं, सचिन तेंदुलकर वाला। कई लोग जिनको सचिन तेंदुलकर उस ईरा में उन्होंने अगर सचिन तेंदुलकर को देखा होगा, नर्वस 90s चलता था उनका। जब भी वो सेंचुरी के पास आते थे तो उनका नर्वस 90s शुरू हो जाता था और कई बार 90s में तो आउट हो ही जाते थे। सो कहीं ना कहीं वो हार्ट ब्रेक वाला सिनेरियो होता था। सो निफ्टी के साथ भी बार बार वही एक्सपीरियंस हो रहा है। 26,000 के आसपास आते ही वो एकदम नर्वस हो जाता है। सो कहीं ना कहीं निफ्टी थोड़ा रुका रहा आज, फिर धीरे 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 करके 26,000 के पास गया, लेकिन बार बार वहाँ से रेजिस्टेंस तो देखने को मिल रहा था। 26,000 के ऊपर गया एक बार 1-2 बजे के आसपास, उसके बाद फिर से नीचे खिसका, फिर अगेन बढ़ा, उसने वापस धीरे धीरे कोशिश की और फिर लास्ट में आते आते 26,000 के ऊपर बंद हो गया। पर कहीं ना कहीं निफ्टी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल करने का वन ऑफ द रीजंस ये है कि एक तो लैक ऑफ बाइंग आ जाता है यहाँ पे आते आते, क्योंकि इतने महंगे हो गए स्टॉक्स वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं ना कहीं बायर्स भी बहुत संकोच कर करके लेने आते हैं। दे आर बाइंग जस्ट बिकॉज दे आर्ट एबल टू बाय लो। वो नीचे के भाव में जो नहीं ले पाए वो लेने आ जाते हैं फ्रस्ट्रेशन में, बिकॉज ऑफ एक तो फोमो फैक्टर भी काम करता है, पर कहीं ना कहीं डर डर के लिए वाली है। इंस्टीट्यूशंस की भी देखा जाए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उनका भी एकदम स्लो पॉइजन बाइंग स्टैंस ही रहता है, एकदम लेजी बाइंग करते रहते हैं पूरा दिन। सो वो भी एक फैक्टर रहता है। कहीं ना कहीं उनके फिगर्स में भी वो रिफ्लेक्ट करता है, और आज के भी फिगर्स में रिफ्लेक्ट कर ही रहा था। आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 1500 करोड़ के आसपास लेवाली की नेट बाइंग। सो कहीं ना कहीं एकदम साफ दिख रहा था कि लेजी बाइंग ही चल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके। वो भी एकदम अग्रेसिव बाइंग नहीं करना चाहते बिकॉज इतने हाई लेवल्स पे है। सो कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर है। हाँ, ये है कि अगर 26,000 के ऊपर निफ्टी को अगर चलना है तो कहीं ना कहीं DIS की तरफ से ढंग से लेवाली आनी ही पड़ेगी, तभी निफ्टी जो है वो एक नया ऑल टाइम हाई अचीव भी कर पाएगा 26,200 के ऊपर, और उसके ऊपर चल भी पाएगा। अदरवाइज इट विल बी वेरी टफ। हाँ, उसके ऊपर अगर चल जाते हैं 26,200 के ऊपर, अगर जैसा मोमेंटम लग रहा है इस महीने में, अगर 26,200 के ऊपर अगर निफ्टी चल जाते हैं तो 26,500 के पहुंचने के प्रॉस्पेक्ट्स मुझे लग रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वन ऑफ द उसको FIs अभी भी शॉर्ट है मार्केट में, तो वो भी कहीं ना कहीं उनका जो शॉर्ट कवरिंग है वो भी कुछ हद तक मार्केट को फूल करता रहेगा। सो निफ्टी का प्रॉस्पेक्ट अच्छा लग रहा है, बट अगेन जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज भी कहीं ना कहीं फैक्टर प्ले करेंगे। अगर कुछ मेजर हिकअप्स आते हैं US मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, तो अगेन कहीं ना कहीं एक स्पॉइल स्पॉट की तरह वो देखा जाएगा। सो वो सब फैक्टर्स रहेंगे आसपास में। हाँ, इस बीच बैंक निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई अचीव किया है, ऑलमोस्ट 59,000 के लेवल्स पे आ गया बैंक निफ्टी स्पॉट पे। और उसके अलावा जो मिड कैप 100 है, निफ्टी मिड कैप 100, वो तो 61,000 के ऊपर गया ही है, वो तो अभी ऑल टाइम हाईस छू ही रहा है। सो कहीं ना कहीं वो जैसा कि मोमेंटम लग रहा है और भी नए ऑल टाइम हाईस छूते रहना चाहिए, बिकॉज मिड कैप्स में आप सभी जानते हैं सभी का रुझान बहुत तगड़ा है। इसमें इन्वेस्टर इंटरेस्ट ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द बीटा फैक्टर, पोर्टफोलियो बीटा फैक्टर। सो जो भी थोड़े फाइनेंस में जानकारी रखते होंगे वो जानते होंगे कि इनका बीटा लेवल्स जो है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का इज़ मच हायर देन द फ्रंट लाइन स्टॉक्स जो मेगा कैप्स हैं, बिकॉज मेगा कैप्स के मुकाबले ज़्यादा मूव करते हैं ऊपर या नीचे।
सो यही है मोटा मोटी। अभी निफ्टी एकदम बुलिश बायस की ओर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अदरवाइज हिकअप फैक्टर्स वो काम करते रहे, ग्लोबल फैक्टर्स ऑफ कोर्स। हाँ, यूएस मार्केट में एक बार एक करेक्शन का दौर देखने को मिला था पिछले सप्ताह, पर कहीं ना कहीं वो एक बार के लिए थमता हुआ दिखा है, एक बार होल्ड करता हुआ दिखे। आज भी किसी तरह संभले हुए है यूएस मार्केट, तो सो वो रहता है तो इंडिया के लिए भी थोड़ा टेंशन कम रहता है। बाकी और ट्रेड डील्स का आस तो लगा हुआ ही है, नो डाउट। ट्रेड डील के आस में तो मार्केट बढ़ा ही है अभी, और लग रहा है जैसे कि मंथ एंड में कहीं ना कहीं एक बार ट्रेड डील हो जाना चाहिए, बट लेट्स सी। और इनफैक्ट इंडिया के तो यूरोपियन यूनियन के साथ भी चांसेस है, बिकॉज आपको बता दूं यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं उनको स्पेशल इनवाइट दिया गया है हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए, जो कि मोस्ट लाइकली आएंगे, ईयू चीफ भी आएंगी। सो कहीं ना कहीं ऐसे अब अटकलें लगाई जा रही है कि ट्रेड नेगोशिएशंस काफ़ी ऑलमोस्ट दे आर एट क्लोज। अगर ये सक्सेसफुली हो जाते हैं तो क्या पता रिपब्लिक डे के दिन ही इंडो यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, विच विल बी रियली रियली हिस्टोरिक। ये होता है तो मार्केट के लिए तो एकदम चार चांद लग जाएंगे, बिकॉज इंडिया कहीं ना कहीं इंडिया के ग्लोबल पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करता हुआ दिखेगा। आप जानते ही होंगे कि अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन पे पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला है, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर डाला है, जिसके कारण उनके भी जो टाइज है वो थोड़े नरम पड़े हैं, जिसके कारण ईयू का भी झुकाव भारत की ओर बढ़ा है। सो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यूएस के साथ भी डील कर ले, ईयू के साथ भी डील कर ले, और प्रोस्पेक्ट से कनाडा के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। सो बहुत उस मामले में तो देखिए प्रोस्पेक्ट्स बहुत है, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मार्केट को मिल जाना चाहिए। सो ओवरऑल अभी यही है मार्केट का, मार्केट में एक बुलिश बायस है। लेट्स सी जो बुलिश बायस अगर सस्टेन बाइंग को डीआईएस की तरफ से अगर ढंग से बाइंग भी आती है इस लेवल्स में, तो 26,500 इस मंथ के एंड तक निफ्टी में कोई बड़ी बात नहीं लग रही है, गिवन द मोमेंटम एंड उसके अलावा और भी जो फैक्टर्स काम कर रहे हैं। बाकी लेट्स सी कुछ ना कुछ तो मार्केट में होता ही रहेगा। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। एंड उसके अलावा अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज हो या फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल हेल्प यू, गाइड यू as much as possible in any way possible by us. एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ फीडबैक देना हो या कमेंट्स देना हो तो प्लीज़ अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर फीडबैक्स आर वैल्यूबल फॉर अस, दे हेल्प अस improve our content or possibly even create newer content. So thank you for today.